कहना है अक्षय अंसर फरीद, उची आखना सुभान अल्लाह। अक्षय अंसर फरीद, जुबाने अंसर फरीद, चेहरा अंसर फरीद, दिले अंसर फरीद, शहजादा गंजे शकर, आफताब चिश्त, फखरुल मुशाइक, साहिबजादा वाला शान, ख्वाजा अतहर अंसर फरीद, औलादे पाक बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, सजादा नशीन दरबार आलिया पाक पतन शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द महमूद के दर जुमले स्वर शुद्बा नवारे मोहम्मद जलवाए गर राजदारे कुंतो कंजन मकफियन पर्दादारे आलम बातन मान हर के खवाहद हम नशीनी बाखुदा ऊन नशीनत दर हजूरे ओलिया बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने किस तरह तो पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हरूनी मदद कुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा अलाउद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती मीरा सैयद बीक या मेरे पीर व मुर्शद क़िबला सूफ़ी साहब सरकार बहक़ दस्तगीर इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनल शाहिदीन वल शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा मेरा मालिक और सच्चा मेरा खालिक जो कि बादशाहों का बादशाह है और मालिकों का मालिक है, सिवाय उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, वादहु ला शरीक है, रहीम भी है, गफूर भी है और करीम भी है। और सच्चे उसके प्यारे नबी, प्यारे हबीब, नबी मुकरम व नबी मेहरबान अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आज हम जिक्र और मिलाद की महफिल पाक में शरीक हैं, अपनी भी हाज़री लगवाएं और मुझे भी हाज़री लगवाने का मौका दें। खुद भी बारगाह मुस्तफ़ा में मंजूर नज़र हो जाएं और मुझे भी मंजूर नज़र होने का मौका दें। आज हमारा बाले करम, हम आज सरकार दो आलम मुख्तार कुल आलम नबिल हरमैन अमामुल किबलातैन महबूब दो आलम फ़ख्र दो आलम ताजदार अरबो अजम ताजदार मदीना वजह तख्लीक कुल कायनात की महफिल पाक में शरीक हैं। और दुआ गो हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमें आज की महफिल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा व गुलामान हजूर ज़ुहदुल अंबिया फ़रीदुल हक़ व शरावदीन जिन्होंने आज की बज़म को सजाने में हिस्सा लिया, वह वाकई मुबारक के हकदार कि उन्होंने हजूर के ज़िक्र की इतनी ज़ौक़ और शौक़ वाली महफिल का आज इनेकाद किया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा, उसके बाद इजाज़त ले लूँगा। आज पाक पतन से आपके लिए पैगाम मोहब्बत, पैगाम इत्तेहाद, पैगाम अमन और पैगाम फ़रीद लेकर आया हूँ। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह डे एंड नाइट महाफल ही महाफल हैं, डेली 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम होते हैं। तो मैं आपके ज़ौक़ पर डिपेंड हूँ। अगर तो आप मुझे होने का सबूत देंगे तो मैं भी होने का सबूत दूंगा।
और अक्सर हजूर की महफिल में मैं एक बात कर देता हूँ कि मैं पाक पतन का खतीब हूँ, किसी कब्रिस्तान का खतीब नहीं हूँ। मैं बारगाह फरीद का खतीब हूँ, पाक पतन का खतीब हूँ। आज मैंने कब्रिस्तान की बात क्यों की? क्योंकि जिसके दिल में तो हुब्बे मुस्तफ़ा है वो आदमी जिंदा है। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की हुब है, मोहब्बत है, वो आदमी जिंदा है। जिसके दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा नहीं है वो आदमी जिंदा होकर भी मुर्दा है, वो आदमी जिंदा होकर भी मुर्दा है। तो चंद गुज़ारिशात, उसके बाद इजाज़त। आगे मैंने कुरान की जिस आयत को गोशगज़ार किया, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, इस आयत की तफसीर और ट्रांसलेशन से पहले एक बात गोशगज़ार करता चलूं ताकि आपको समझ आ जाए आज की मेरे मौजू की। मेरे मुस्तफ़ा से पहले, मेरे हजूर से पहले, मेरे मुस्तफ़ा करीम से पहले आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए सब के सब दलीलें और मौजज़े लेकर आए। मुस्तफ़ा करीम से पहले, नबी मुकर्रम से पहले जितने भी नबी आए, आदम से लेकर ईसा तक वो दलीलें और मौजज़े लेकर आए। क्योंकि अगर अल्लाह का एक नबी आता, वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वाले पूछते तुझ पे कैसे यकीन ले आए, कैसे मान ले तू अल्लाह का सच्चा नबी है, कैसे मान ले कि तू भी सच्चा, तेरा पैगाम भी सच्चा और तेरा रब्बे काबा भी सच्चा। क्या इस बात की तेरे पास कोई दलील है, लॉजिक है? तो याद रखिएगा, अल्लाह के हर नबी ने, अल्लाह ने अपने हर नबी को दलील के तौर पर मौजज़ात अता किए। हर नबी को अल्लाह ने दलील के तौर पर मौजज़ात अता किए। मेरे मुस्तफ़ा से पहले आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए सब के सब दलीलें और मौजज़े लेकर आए। अगर अल्लाह का कोई नबी आया तो वो दलील के तौर पर एक मौजज़ा लाया, कोई नबी आया तो दलील के तौर पर 2 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो दलील के तौर पर 3 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो दलील के तौर पर 7 मौजज़े लाया। यहाँ तक कि अगर अल्लाह का कोई नबी आया तो दलील के तौर पर 9 मौजज़े लाया। कोई नबी आया 1 मौजज़ा लाया, कोई नबी आया तो 2 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो 3 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो 7 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो दलील के तौर पर 9 मौजज़े लाया। और बताता चलूं, वो मौजज़े कोई आम मौजज़े नहीं थे। अगर अल्लाह का कोई नबी मुर्दे पे निगाहे करम करता तो मुर्दे में जान आ जाती। अगर अल्लाह का कोई नबी मुर्दे पे निगाहे करम करता, मुर्दे में जान आ जाती। अगर अल्लाह का कोई नबी मिट्टी की चिड़िया में फूंक मारता, उसके अंदर जान आ जाती। अगर अल्लाह का कोई नबी चट्टान पे नजरे करम करता, यानी अपनी निगाह डाल देता, जो चट्टान के अंदर से ऊंट बाहर आ जाता। अगर अल्लाह का कोई नबी जमीन पर अपना आसा फेंकता तो वह सांप की शक्ल अख्तियार कर लेता। मेरे मुस्तफा से पहले बता चुका हूं, जितने भी नबी आए सब के सब दलीलें और मौजज़े लेकर आए। एक बात बताता चलूं आपकी आसानी के लिए, अगर अल्लाह का कोई नबी अपने साथ एक मौजज़ा लेकर आता ना, तो वो सारी जिंदगी एक मौजज़ा लेके चलता, कोई और मौजज़ा पेश ना कर पाता। इसी तरह कोई नबी अगर 2 मौजज़े लेकर आता तो वो सारी जिंदगी 2 मौजज़े लेके चलता, कोई और मौजज़ा पेश ना कर पाता। इसी तरह अगर अल्लाह का कोई नबी 3 मौजज़े लेकर आता तो सारी जिंदगी 3 मौजज़े लेके चलता, कोई और मौजज़ा पेश ना कर पाता। इसी तरह अगर अल्लाह का कोई नबी 7 या 9 मौजज़े अपने साथ लेकर आता तो सारी जिंदगी 7 या 9 मौजज़े लेकर चलता, कोई और मौजज़ा पेश ना कर पाता। बता चुका हूं, जितने भी नबी आए सब के सब दलीलें और मौजज़े लेकर आए। कोई नबी आया 1 मौजज़ा लाया, कोई नबी आया तो 2 लाया, कोई नबी आया तो 3 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो 7 मौजज़े लाया, कोई नबी आया तो 9 मौजज़े लाया। लेकिन दोस्तों, जब तेरे और मेरे आका की बारी आई, जब सैयदा ज़हरा के बाबे की बारी आई, जब आमिना के लाल की बारी आई, जब हुसनैन के नाने की बारी आई, तो रब ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो, मुस्तफा पहले नबियों की तरह को दलील लेके नहीं आया, और मुस्तफा तो आज खुद हमारी दलील बनकर आया है। और मुस्तफा को मौजज़ा और लेके नहीं आया, और मुस्तफा को सर से लेकर पांव तक मौजज़ा ही मौजज़ा है। मुस्तफा तो सर से लेकर पांव तक
मोजिजा ही मोजिजा हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो, मुस्तफा पहले नबियों की तरह को दलील लेके नहीं आया, और मुस्तफा तो आज खुद हमारी दलील बनकर आया है। और मुस्तफा के मोजिजा लेके नहीं आया, और मुस्तफा तो सर से लेकर पांव तक मोजिजा ही मोजिजा हैं। मुस्तफा की जात तो सर से लेकर पांव तक मोजिजा ही मोजिजा है। हजूर से पहले जितने भी नबी आए ना, अगर उन नबियों पास कोई आदमी आता और अर्ज करता हजूर हमें दलील के तौर पर कोई मोजिजा दिखाइए, हमें दलील के तौर पर कोई मोजिजा दिखाइए, राशिद गुरैया साहब आपकी नजर कर रहा हूं ये बात, हजूर से पहले जितने भी नबी आए, अगर उन नबियों पास कोई आदमी आता कि हजूर हमें दलील के तौर पर कोई मोजिजा दिखाइए, जो मोजिजा होता वो दिखा देते, अपने पास से ना दिखा पाते। अगर एक मोजिजा होता, फरमाते इसी से गुजारा कर ले और नहीं दिखा सकता। अगर दो मोजिजे होते, फरमाते इसी से गुजारा कर ले और नहीं दिखा सकता। अगर तीन मोजिजे होते, फरमाते इसी से गुजारा कर ले और नहीं दिखा सकता। जो मोजिजा होता वो दिखा देते, अपने पास से ना दिखा पाते। लेकिन दोस्तों, जब सैयदा ज़हरा के बाबे की बारी आई ना, जो मोजिजा होता और वो ना दिखाते, बल्कि मुस्तफा फरमाते बता तो सही तू देखना क्या चाहता है, और जो भी देखना चाहेगा दिखा भी दूंगा, और जो भी मांगना चाहेगा झोली भर की अता भी कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। मुस्तफा क्या फरमाते, अरे भाई जरा अपनी जबान तो हिला, जबान तो हिला, बता तो सही तू देखना क्या चाहता है। जो भी देखना चाहेगा दिखा भी दूंगा, और जो भी मांगना चाहेगा झोली भर के अता भी कर दूंगा। अगर हजूर पास कोई आदमी आता, बुखारी में मौजूद है, हजूर चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं, हजूर हुक्म करते चांद दो टुकड़े हो जाता। तिबरानी में मौजूद है, अगर कोई आता सूरज को वापस मोड़ के दिखाएं, हजूर हुक्म करते सूरज वापस आ जाता। अगर कोई आता अंधे की आंख को ठीक करके दिखाएं, हजूर लुआबे दान लगाते तो अंधे की आंख ठीक हो जाती। अगर कोई आता पत्थरों को कलमा पढ़ा के दिखाएं, नबी निगाहे करम करते तो पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते। नबी निगाहे करम करते तो पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात में बात मौजूद है, एक आदमी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होकर अर्ज की आका आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल है, एक सवाल है आपकी बारगाह में, अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा, आप पर ईमान ले आऊंगा। मुस्तफा ने फरमाया कि मुझे बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। हजूर आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है कि आप दरख्तों को अपनी बारगाह में बुला कर दिखाएं, अगर ऐसा अमल कर लिया तो नबी मान लूंगा। दरख्तों को बारगाह में बुला कर दिखाएं, अगर ऐसा अमल कर लिया तो नबी मान लूंगा। मिशकात की हदीस के अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मैंने दरख्तों को नहीं बुलाना, और तू दरख्तों पास जा और बता तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है। तू दरख्तों पास जा और बता तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है। जब वो दरख्तों पास गया ना और बताया तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है, इमाम बुसीरी का तबसरा पढ़ लीजिए, इमाम बुसीरी का तबसरा पढ़ लीजिए। दरख्त भागकर मेरे नबी की बारगाह में नहीं आया, बल्कि दरख्त हालते सजदा में नबी की बारगाह में आया, बल्कि दरख्त हालते सजदा में नबी की बारगाह में आया। जबान लग गई, उसने कहा सजदे की पाबंदी किसी किताब के पन्ने पर होगी, मैं तो जब भी नबी की बारगाह में जाऊंगा तो हालते सजदा में जाऊंगा, मैं तो जब भी नबी की बारगाह में जाऊंगा तो हालते सजदा में जाऊंगा। बुखारी में मौजूद है, जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा झोली भर के अता कर देते। बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में हर चीज मौजूद है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा हर चीज अता कर देते। हर चीज मौजूद है मां सवाए एक लफ्ज के, एक बात के, हर चीज मौजूद है। जब अबू हुरैरा ने बात की ना तो
तो फतवा लगाने वालों ने फतवा लगा दिया कि अबू हुरैरा तू तो मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करता था, मोहब्बत के बड़े दावे करता था, गुस्ताखी कैसे कर डाली, कैसे कह दिया हर चीज मौजूद है माँ सिवाय एक लफ्ज के, हमें भी तो बताना वो लफ्ज कौन सा है, वो चीज कौन सी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मुस्तफा की बारगाह में हर चीज मौजूद है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा हर चीज अता कर देते, हर चीज मौजूद है माँ सिवाय एक लफ्ज के। और वो लफ्ज क्या है? लफ्ज़े नहीं। मुस्तफा की बारगाह में लफ्ज़े नहीं मौजूद नहीं है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा हर चीज अता कर देते। कभी भी किसी के साथ लफ्ज़े नहीं का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी किसी से लफ्ज़े नहीं का इस्तेमाल नहीं किया। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा, जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा हर चीज अता कर देते, कभी भी किसी से लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल नहीं किया। बुखारी में मौजूद है, अबू जहल की मिसाल दूंगा। अबू जहल एक दिन मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ। बताता चलूं अबू जहल को अबुल हिकम भी कहा जाता था, हिकमत का बाप था, काफर हिकमत बड़ी पक्की जानता था। लेकिन जब से मुस्तफा ने फरमाया अबू जहल तुम हिकमत के बाप नहीं जहलों के बाप हो, तब से डिगड़ी पक्की हो गई। अबू जहल के ऊपर मोहर लग गई, पक्की स्टैंप लग गई। एक दिन अबू जहल हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की हजूर मेरे साथ बुत खाने चलिए, हजूर बुत खाने चलिए। हजूर ने इग्नोर कर दिया। उसने ना अपना ये अंदाज बना लिया, जिधर भी देखता मुस्तफा खड़े हैं एक ही बात करता, हजूर बुत खाने चलिए, हजूर बुत खाने चलिए। एक दिन ना मुस्तफा ने अबू जहल से तंग आकर अल्लाह के हजूर अर्ज की कि माल के कुल अबू जहल जब भी मिलता है कहता बुत खाने चलिए, क्या हुक्म है? तो अल्लाह ने फरमा दिया सोने हबीब अबू जहल जब भी मिले ना कहे बुत खाने चलो, आपने इंतजार नहीं करना, फौरन बुत खाने में चले जाना है। इजाजत है आपको मेरी तरफ से। चंद दिन बाद अबू जहल दोबारा मिला, अर्ज की हजूर बुत खाने चलिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चलो, मैं तैयार हूँ, चलो। वो हैरान हो गया। उसने कहा हजूर अगर ये बात है तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ऐलान करवा दूं, आप कहीं बाद में इनकार ना फरमा दे। हजूर ने फरमाया ठीक है। उसने ऐलान करवाने शुरू कर दिए। जब ये खबर मुनाफिकों तक गई, मुनाफिक आ गए, मुशरिकीन तक गई, मुशरिकीन आ गए, और जब उषा कान तक गई तो मेरे मुस्तफा के सहाबा भी आ गए। सफर शुरू हो गया। मैं सफर का सीन बताने लगा उनको, सफर का मंजर कैसा था। अबू जहल आगे था, मुस्तफा पीछे थे, हजूर से पीछे हजूर के उषा कान, उनसे पीछे मुनाफिक और मुशरिक मौजूद थे। सफर शुरू हो गया। जब अबू जहल मंजर पर पहुंच गया, जब अबू जहल मंजर पर पहुंच गया, क्योंकि अबू जहल आगे था, अंदर जाने की पहली बारी अबू जहल की थी। जब अबू जहल बुत खाने के अंदर दाखिल हुआ और जब अबू जहल की नजर उन बुतों पर पड़ी तो अबू जहल बुतों के आगे झुक गया, सजदे में पड़ गया। देखते ही बुतों को बुतों के आगे झुक गया, सजदे में पड़ गया, क्योंकि हजूर पीछे थे। दूसरी बारी मेरे मुस्तफा करीम की थी। तो जब मेरे मुस्तफा बुत खाने के अंदर दाखिल हुए ना, तो जिन बुतों के आगे अबू जहल झुका था, सजदे में पड़ा था, जब उन बुतों की नजर और मेरे मुस्तफा के मुखड़े पे पड़ी ना, तो वो सब के सब बुत मुस्तफा के आगे झुक गए, सजदे में पड़ गए। वो सब के सब बुत मेरे मुस्तफा के आगे झुक गए, सजदे में पड़ गए। जिन बुतों के आगे अबू जहल झुका था, जब उन बुतों की नजर मेरे मुस्तफा के मुखड़े पे पड़ी, वो सब के सब बुत मेरे मुस्तफा के आगे झुक गए, सजदे में पड़ गए। हजूर के बाद हजूर के उषा कान की बारी थी। जब हजूर के उषा कान ने अपनी जागती आंखों से ये मौजज़ा देखा, तो हजूर के उषा कान ने मुनाफिकों को फरमाया, मुनाफिकों अभी भी वक्त है, मान लो कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफा जोली भर के अता कर देते। बुखारी में मौजूद है, यमन का एक बहुत बड़ा मनाजर था जिसका नाम था हबीब यमनी। कोई भी इल्म उसके आगे टिक ना पाता, मनाजरा टिक ना पाता, बड़ा काबिल आदमी था। एक दिन हबीब यमनी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। हबीब यमनी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज की, आका आपकी बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं।
आपकी बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। बड़ी सुनने वाली बात है, भरपूर तवज्जो चाहिए आपकी। मैंने नहीं कहा कि हाथ उठाएं, नारों का जवाब दें, मेरा ये मजाज नहीं है, क्योंकि मैं आपके नारों का मोहताज नहीं हूँ। ना मैं आपके नारों का मोहताज हूँ, ना मैं आपकी दाद का मोहताज हूँ, ना दाद का मोहताज हूँ, ना अमदाद का मोहताज हूँ। मैं फरीदुद्दीन गंजे शगर का पोतरा हूँ और मेरा इस बात पे अकीदा है कि मुझे दाद भी मदीना से आती है, मुझे अमदाद भी मदीना से आती है, मुझे दाद भी मदीना से आती है, मुझे अमदाद भी मदीना से आती है। अर्ज की हजूर 2 सवाल ने जवाब दे दिया, नबी मान लूंगा। हजूर ने फरमाया कि हबीब यमनी मुझे ये बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है। आपकी बारगाह में मेरा पहला सवाल ये है कि आप चांद को 2 टुकड़े करके अपनी बारगाह में बुलाएं, अपने कदमों में बुलाएं। अगर ऐसा अमल कर लिया तो नबी मान लूंगा। पहले चांद को 2 टुकड़े करें, फिर कदमों में बुलाएं, अगर अमल कर लिया नबी मान लूंगा। 14वीं की रात थी। मुस्तफा ने फरमाया हबीब यमनी ये कौन सा बड़ी बात है, सुबह का वक्त था। हजूर ने फरमाया घर चले जाओ, शाम को आ जाना, मैं ये भी करके दिखा दूंगा, मैं ये भी करके दिखा दूंगा। हबीब यमनी जब घर की जानब चलने लगा ना, तो हजूर ने पीछे से आवाज लगाई, हबीब यमनी खाली हाथ ना आना, बल्कि मुनाफिकों को भी साथ लेकर आना, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हबीब यमनी घर चला गया, ऐलान शुरू करवा दिए। जब ये खबर मुनाफिकों तक गई, मुशरिकीन तक गई, जब उन्होंने इस खबर को सुना, उन्होंने खुशियां मनानी शुरू कर दी, मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी कि आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नाउज बिल्ला, मुस्तफा हार जाएंगे, हार मुस्तफा का मुकद्दर है। किसी माँ ने ऐसा लाल ही नहीं पैदा किया जो चांद को तोड़ डाले। बंदा तो ये बल्ब नहीं हाथ से तोड़ सकता, ट्यूबलाइट नहीं तोड़ सकता, चांद को कैसे तोड़ेगा। खुशियां मनाने शुरू कर दी। और जब ये खबर उषा कांत तक गई ना, जिन्हें आज हम सहाबा कहते हैं, जब उन्होंने इस खबर को सुना, उन्होंने भी खुशियां मनाने शुरू कर दी, मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। सवाल तो ये बनता है कि उषा खान की खुशियां मनाने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि आज मुनाफिकों को नबी मुकर्रम की शान का पता चल जाएगा। उनके अकीदे मजबूत थे मेरे हजूर की जात पर। आज मुनाफिकों को हबीब की शान का पता चल जाएगा। शाम हो गई, चांद निकल आया, हबीब यमनी भी आ गया, हजूर भी आ गए, मुनाफिक भी आ गए, मुशरिक भी आ गए। बुखारी में मौजूद है, हद्दे नगाह तक जम्मे गफीर था, रश ही रश था। मेरे मुस्तफा ने हबीब यमनी का हाथ पकड़ा, उसको ऊंचे से मुकाम पर लेके चले गए। ऊंचे से मुकाम पर जाकर मुस्तफा ने चांद को देख के एक इशारा किया, तो दोस्तों चांद 2 टुकड़े होके मेरे नबी के कदमों में आ गया। एक इशारे से चांद 2 टुकड़े होकर नबी के कदमों में आ गया। जब हबीब यमनी ने अपनी आंखों से ये मौइज़ा देखा ना, ये मंजर देखा, उसके होश गुम हो गए, हवास बाख्ता, होश गुम। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी माँ ने लाल ही नहीं पैदा किया जो चांद को तोड़ डाले। बंदा तो बल्ब नहीं तोड़ सकता, चांद कैसे टूट गया। उसके होश गुम थे, अभी होश गुम थे कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, भरपूर तवज्जो सुनने वाली बात है, अभी होश उसके गुम थे कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हबीब यमनी तूने मुझे पहला सवाल बता दिया जो हल हो गया, अब दूसरे सवाल की बारी है। तू मुझे सवाल बता ताकि मैं जवाब बताऊं। अगर तू मुझे सवाल नहीं बताना चाहता तो क्या आज तुझे तेरा सवाल मैं बता दूं? क्या तुझे तेरा सवाल मैं बता दूं कि तू मेरी बारगाह में आज क्या सवाल लेके आया है? उसने जब हजूर की बात सुनी ना, तो उसके मजीद होश गुम हो गए, उसके मजीद होश गुम हो गए। जैसे बंदा नहीं देखता, मुस्तफा ने अपनी हथेली को देखकर फरमाया, हबीब यमनी तेरे घर में एक मुश्किल है, परेशानी है। मैंने तेरी मुश्किल देख ली है, परेशानी देख ली है। तेरे घर में तेरी एक बेटी है जो लाइलाज है, करीबुल मरग है, मरने के करीब है। तू ये चेक करने के लिए आया है कि नबी दिल का हाल जानता है या नहीं जानता, नबी इल्मे गैब जानता है या नहीं जानता, नबी बीमार बच्ची के बारे में जानता है या नहीं जानता। ओ हबीब यमनी मैंने तुझे दिल का हाल भी बता दिया, इल्मे गैब भी बता दिया, और साथ में मेरी ये खुशखबरी भी सुन ले, अल्लाह के फजल से मैंने तेरी बच्ची को शिफा याब भी कर दिया। अल्लाह के फजल से मैंने तेरी बच्ची को
शफा याब भी कर दिया। और हजूर ने साथ में यह भी फरमाया, हबीब यमनी मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तू आज शफा लेने के लिए नहीं आया था, तू तो मुझे टेस्टर लगाने के लिए आया था, चेक मीटर लगाने के लिए आया था कि नबी दिल का हाल जानता है या नहीं जानता, नबी इल्मे गैब जानता है या नहीं जानता। मैंने दिल का हाल भी बता दिया, इल्मे गैब भी बता दिया, अल्लाह के फजल से तेरी बच्ची को शफा याब भी कर दिया। जब हबीब यमनी ने ये मौइज़ा सुना ना हजूर की ज़बान अक़दस से, तो हबीब यमनी भागकर अपने घर की जानब गया। बताता चलूं, उसकी बच्ची आंख से देख नहीं सकती थी, कान से सुन नहीं सकती थी, जबान से बोल नहीं सकती थी, हाथ को हिला नहीं सकती थी, पांव से चल नहीं सकती थी, साकिन थी, हरकत नहीं कर सकती थी। जब हबीब यमनी अपने घर जाता है ना, तो वो क्या देखता है कि बच्ची चल भी रही है, बच्ची बोल भी रही है, बच्ची देख भी रही है, बच्ची हंस भी रही है। हबीब यमनी पूछता है, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरी लाडली, मेरी शहजादी, तू तो बीमार थी, मैं तो अभी तुझे चारपाई पे छोड़ के गया हूँ, तू ठीक कैसे हो गई? बच्ची अर्ज करती है, बाबा मुझे किसी बात का नहीं पता, मेरे बाबा मुझे किसी बात का नहीं पता, मैं तो चारपाई पे लेटी हुई थी कि अचानक एक नूर आया, हर तरफ नूर ही नूर हो गया। वो काली जुल्फों वाला था, वो मजाक अखियों वाला था। जब मैंने उसका मुखड़ा देखा ना, तो अल्लाह ने उसके मुखड़े के सदके मुझे शिफा याब कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। वाह 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 वाह, अल्लाह ने उसके मुखड़े के सदके मुझे शिफा याब कर दिया। या अय्युहन्नास कद जाअकुम बरहानुम मिन रब्बिकुम, मैं लोगो मुस्तफ़ा पहले नबियों की तरह को दलील लेके नहीं आया, ये तो आज खुद हमारी दलील बनकर आया है। मुस्तफ़ा को मौजज़ा लेके नहीं आया, मुस्तफ़ा तो सर से लेकर पांव तक मौजज़ा ही मौजज़ा हैं। तो बताता चलूं, मेरे मुस्तफ़ा की आंख भी मौजज़ा, मुस्तफ़ा का नाक भी मौजज़ा, मुस्तफ़ा के कान भी मौजज़ा, मुस्तफ़ा की ज़बान भी मौजज़ा, मुस्तफ़ा का लवाबे दान भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफ़ा के कदम मुबारक भी मौजज़ा, यहाँ तक कि मेरे नबी का मुखड़ा भी एक मौजज़ा था। नबी का मुखड़ा भी एक मौजज़ा था। वैसे तो हर बात पे हदीस के अंबार थे मेरे पास, आंख, नाक, कान, हर चीज पे, हाथों पे, हजूर के पाँव पर, हजूर के मुखड़े पर, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। अभी एक नाज खान भी बाकी है, उसने भी हाजिरी लगवानी है। तो मैं जाते जाते या बस इंशाल्लाह अगर मौका मिला टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जाते जाते अपने जद्दे आला का एक वाक़या सुनाता चलूँ, उसके बाद इजाज़त। मेरे जद्दे आला शेखुल इस्लाम ख्वाजा बहरुबर ज़ुहदुल अंबिया संदुल वासलीन कुदवतुल सालिकीन सैयदुल आरिफीन मसूदुल आरिफीन फरीदुल हक व शरावदीन सैयदुल सदात मुहिब्बुल फुकारा वल गुरबा वल मसाकीन फर्द दो आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसाउदगंज शकर अल रहमत। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा ना लैला ने खरात का प्रोग्राम किया कि मैंने खरात करनी है, कुछ ना कुछ अल्लाह के रस्ते में तकसीम करना है। फरमाता जब शहर के साइलों को, मंगतों को, फ़कीरों को पता लगा ना कि लैला ने खरात करनी है, तो शहर के सारे मंगते फ़कीर लाइन बनाकर लैला के दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए। आप फरमाता जब मजनू को पता चला ना कि लैला ने खरात करनी है, महबूब ने आज कुछ बांटना है, तो मजनू ने लकड़ी का प्याला लिया, वो भी लैला के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया। गालबन को मीठी चीज होगी खैरात में। जब बांटने की बारी आई ना, हस्बे तौफीक मैक्सिमम लैला जितना दे सकती थी, जितना बांट सकती थी, उसने सबको कुछ ना कुछ दिया, उसने सबको कुछ ना कुछ दिया। जब मजनू की बारी आई, उसने मजनू को रद्द कर दिया, कुछ भी ना दिया। मजनू को रद्द कर दिया, कुछ भी ना दिया। अंदर चली गई, अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। जब वो अंदर चली गई ना, तो पीछे से मजनू ने दीवानावार नाचना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया। किसी ने सवाल किया, मजनू और लैला ने सबको तो कुछ ना कुछ दिया और तुझे तो कुछ भी ना दिया, नाचना तो हमें चाहिए, नाच तू रहा है, नाचना तो हमें चाहिए, नाच तू रहा है। तो उसका जवाब सुनिएगा, उसने कितने खूबसूरत जवाब दिया, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। उसने कहा
कि इस बात का मुझे भी पता है कि लैला ने सबको कुछ ना कुछ दिया, जब मेरी बारी आई मुझे रद्द कर दिया। अगरचे मुझे लैला ने कुछ ना दिया, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना। अगर मुझे भी दे देती मुझे वहम रहता कि शायद पहचाना नहीं, शायद पहचान में नहीं आया। अगरचे मुझे कुछ ना दिया, मुझे पहचान तो लिया ना, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना। मेरे जद्दे आला फरीदुल हक व शरफ व दीन आप फरमाते हैं कि महबूब कुछ दे या ना दे, महबूब कुछ दे या ना दे, महबूब का पहचान लेना ही हर आशिक की तलब है, महबूब का पहचान लेना ही हर आशिक की तलब है। जद्दे आला फरमाते हैं कि आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाए, दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाए। महबूब दरवाजा खोले या ना खोले, सदा लगाए या ना लगाए, आशिक का काम महबूब की सदा पर तवज्जो रखना नहीं है। आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पे जरा जम के खड़ा हो जाए, जम जाए, चाहे सारी उम्र गुजार दे, वो दरवाजा ना छोड़े, वहां पे जम के खड़ा हो जाए। जम जाने का नाम है वो। मुझे ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले आपका शेर याद आ गया। शेर आपने आगे भी सुना होगा, लेकिन आज आपको जो शेर फरीदुद्दीन गंजे शकर का पोतरा सुना रहा है। कौन गुलाम फरीद? वो गुलाम फरीद जिसको मेरे जद्दे आला ने अपनी एक नजर से पहले अपना गुलाम बना लिया, यानी गुलाम फरीद बना लिया, और बाद में अपनी एक कामिल नजर से गुलाम फरीद को कोट मिठन का ताजदार बना दिया, कोट मिठन का बादशाह बना दिया। वही ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत आप फरमाते, जे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, जे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। इन्ने बख्त किथों लियावा कि मेरे वेखन दे विचों वेखे। साईं तां तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैन भलेखे। साईं गुलाम फरीदा बूए यार दे मरिए पवा वेखे या ना वेखे। साईं गुलाम फरीदा बूए यार दे मरिए पवा वेखे या ना वेखे। महबूब दरवाजा खोले या ना खोले, सदा लगाए या ना लगाए, आशिक का काम सदा पर तवज्जो रखना नहीं है। आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पर जरा जम के खड़ा हो जाए, जम जाने का नाम है। आखिर में ऐलान समात कर लीजिए। 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकपटन शरीफ में बाबा का 7वां सालाना उर्स मुबारक इनकाद पजीर हो रहा है, तो आप तमाम दोस्तों को दावत है। इंशाल्लाह गोजरे से काफिले जाएंगे तो आप भरपूर तरीके से शिरकत कीजिए। एक दिन का प्रोग्राम है, आपने टाइम से आना है, कोशिश करनी है आप टाइम से आएँ। टाइम से आएंगे, प्रोग्राम भी टाइम से होगा, तो फिर आपको लंगर भी टाइम से मिलेगा। तो बराए मेहरबानी आपने टाइम पर आना है। आपने 5 बजे चादर पोशी की रस्म है, उससे पहले पहले आपने पाकपटन शरीफ आपने ज़रूर पहुंचना है। और चादर पोशी की रस्म के बाद इंशाल्लाह महफिल इस्मा होगी, उसके बाद ख़त्म होगा, दुआ हो जाएगी। तो 22 अक्टूबर बरोज़ अतवार तमाम दोस्तों को दावत है कि भरपूर तरीके से आपने शिरकत करनी है। आप आखिर में इतना अल्लाह सबका यहाँ पे बैठना, मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या रसूल अल्लाह पढ़ लीजिए। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के बलगल उला बेकमालिही कशफर तुजा बेजमालिही हसनत जमीयों के सालही बोलो सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। और कभी आए दिन वो बहार
के हम सब गदा सरकार के, हम सब गदा सरकार के, चले सब मदीने पुकार के, चले सब मदीने पुकार के, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया। और मुझे इश्क़े अहमद अता किया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और मर जब सजन है यही दुआ, हो लबों पे या नबी मुस्तफा, हो लबों पे या नबी मुस्तफा। मेरे कफन पे हो लिखा हुआ, मेरे कफन पे हो लिखा हुआ, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। किस्सा रवे वासदा में खाना मेरे पीर दा, सदा रवे वासदा में खाना मेरे पीर दा। ओ जग तो निराला आस्ताना मेरे पीर दा, जग तो निराला आस्ताना मेरे पीर दा। सदा रवे वासदा में खाना मेरे पीर दा, सदा रवे वासदा में खाना मेरे पीर दा। नशे में खाना नो तौहीद वाले चढ़े ने, कादरी ते चिश्ती जिन्ना प्याले हथी फड़े ने। ओ पैरा तो ना डोले मस्ताना मेरे पीर दा, पैरा तो ना डोले
आस्ताना मेरे पीर दा सदा रवे वसदा मैं खाना मेरे पीर दा सदा रवे वसदा मैं खाना मेरे पीर दा ओ जग तो निराला आस्ताना मेरे पीर दा जग तो निराला आस्ताना मेरे पीर दा सदा रवे वसदा मैं खाना मेरे पीर मुस्तफा शमाए बज़ में हिदायत पेला आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसियो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला ओ सलाम मुस्तफा या इलाही सदे कए आमदे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन बेअदादिन कुल्लिदरातिन मताल फालफी मरातिन मुबारक वसल्लम वसल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह महफिल पाक का सवाब ख़त्म पाक का सवाब हाज़रत आम का सवाब सरकार दो आलम मुख्तार कुल आलम नबी हरामैन अमामुल किबलतैन महबूब दो आलम फ़ख्र दो आलम ताजदार अरब अजम ताजदार मदीना वजह तख्लीक़ कुल कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर कुनैन ख़त्म रसूल नबी मुकरम व नबी मेहरबान अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हजूर के वसीला जलीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अम्बिया है हम उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। अहले बैत की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में, शोहदा करबला शोहदा बदर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खसूस बिलखसूस शेखुल इस्लाम ख्वाजा बहरबर ज़ुहदुल अंबिया संदुल वासलीन कुदवतुल सालिकीन सैयदुल आरिफीन मसूदुल आरिफीन फरीदुल हक व शरावदीन सैयदुल सदात मुहिबुल फुकारा वल गुराबा वल मसाकीन फ़र्द दो आलम हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसाउदगंज शकर की बारगाह में तोहफ़तन हदीयतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बाबा साईं ताजदार पाकपतन आफ्ताब चिश्त नायब फरीद अताए फरीद फरीदुल असर ख्वाजा ख्वाजगान सैयदी मुर्शदी किबला मन सुल्तान मन हज़रत ख्वाजा अंसर फरीद चिश्ती फरीदी अल रहमत की बारगाह में तोहफ़तन हदीयतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह आज के बज़े में जितने भी दोस्त शरीक हैं सबकी नेक व जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। औलाद है तो वालिदैन का फरमा बरदार बना, जो बे औलाद हैं नेक और सालिह औलाद अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह हजूर सैयदा कायनात खतून जन्नत के सदक़े शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह हजूर के सदक़े कारोबार में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमा। हम सब को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। खात्मा बिल ईमान अता फरमा। बार बार बादब मदीना की हाज़री नसीब फरमा। आज के बज़म में जितने भी दोस्त शरीक हैं, जितने भी मुश्किलात मुसीबतें आफतें सबको फ़र्द दो आलम बाबा फरीदुद्दीन मसाउद गंज शकर के सदक़े से दूर फरमा। सब हाज़रीन के हाल पे मेहरबानी फरमा, करम फरमा, खैर फरमा। फरीदा दस्तगीरा पादशाह मुर्शिदा ख्वाजा तवल रहमत लिल आलमीन चश्मे करम बरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन बेअदादिन कुल्ली ज़रातिन मताल फालफी मरादिन मुबारक वसल्लम वसल्लम।